बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल या लिपिड मेटाबॉलिज्म का एक टॉपिक है। कोलेस्ट्रॉल इज अ लिपिड मॉलिक्यूल एंड केमिकली इट इज अ एस्टेरॉल। इस cholesterol is found exclusively in animals, hence it is often called as animal sterol. कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैट लाइक केमिकल कंपाउंड है। यह हमारी सेल मेम्ब्रेन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। साथ ही साथ स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल का 80% लीवर प्रोड्यूस करता है, जबकि और बाकी हमारी डाइट सोर्स जैसे कि मीट, पोल्ट्री, एग्स, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। प्लांट से प्राप्त फूड सोर्सेज में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल स्पेसिफिकली एनिमल्स में ही पाया जाता है, प्लांट्स में ये नहीं पाया जाता, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट लीवर द्वारा रेगुलेट किया जाता है। भोजन के बाद हमारे डाइट में प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में और लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज एंड स्टोर किया जाता है। फिर बॉडी की आवश्यकता अनुसार कोलेस्ट्रॉल लीवर के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो यह प्लेक के फॉर्म में आर्टरीज की आंतरिक वॉल में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे आर्टरी सक्रिय हो जाती है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन को लीड करता है, जिससे हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की संभावना बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यह सेल की इंटीग्रिटी एंड फ्लूइडिटी को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि किस मॉलिक्यूल के लिए सेल परमिएबल होना चाहिए और किस मॉलिक्यूल के लिए सेल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ मैनी स्टेरॉयडल हार्मोन्स, विटामिन डी, बाइल एसिड्स एटसेट्रा। कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर। देखिए, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में तीन तरह से होता है: एल डी एल, वी डी एल एंड एच डी एल। एल डी एल का पूरा नाम है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो ब्लड में ये फ्रीली ट्रांसपोर्ट नहीं होता, बल्कि लिपोप्रोटीन के साथ एज अ कैरियर लिपोप्रोटीन इसको कैरी करके इसको पर्टिकुलर रिक्वायर्ड जगह पे पहुंचाता है। तो एलडीएल में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता इसमें सॉरी कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है, प्रोटीन का लेवल कम होता है। ठीक है, तो जब प्रोटीन का लेवल कम है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, तो इसकी मात्रा बढ़ने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे कि आर्टरीज में ब्लॉकेज की संभावना हो सकती है, क्योंकि आर्टरीज के आंतरिक वॉल में इसके कारण प्लेक फॉर्मेशन होने लगता है। तो एलडीएल की मात्रा को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये होता है लीवर के द्वारा। अगर किसी व्यक्ति का लीवर खराब है तो हो सकता है उसके शरीर में एलडीएल की मात्रा बढ़ जाए, यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए, जो बहुत ही हानिकारक होता है। और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। जबकि एचडीएल में एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वीडीएल, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस तरह से एलडीएल का ज़्यादा अमाउंट में होना हमारे लिए शरीर के लिए हानिकारक है। कोलेस्ट्रॉल इज इट इज़ essential to know about molecules that can pass into the cell and which cannot. सेल membrane permeability डिसाइड करता है कोलेस्ट्रॉल। इट इज़ essential to maintain both structural integrity and fluidity of membrane। मतलब समझ लीजिए, कोलेस्ट्रॉल के बिना मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी पॉसिबल है ही नहीं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट soluble vitamins including vitamin A, D, E and K. It insulates nerve fibers. Okay, so this is the end of the video, and here's a quote: you will never be able to eliminate a weakness you don't even know about it. The first step to eliminating a negative habit is to become aware of it. आप जब तक देखिए, सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने वीकनेसेस को, कमज़ोरियों को दूर करें, और इसको दूर करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप उन कमज़ोरियों को जानेंगे। जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आप अपनी नेगेटिव हैबिट्स को एलिमिनेट नहीं करेंगे। नेगेटिव हैबिट्स के कारण ही वीकनेस डेवलप होती है। तो नेगेटिव हैबिट्स को हटाइए, तभी आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं वो नज़र आएगी और आप उसको कम कर पाएंगे।
या उसको हटा पाएंगे। इस तरह आप सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूजी फार्मा गाइड।